तो गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारी यूनिट 5 का लास्ट लेक्चर, जो कि होगा लेक्चर नंबर 5। तो उसके अंदर बच्चे हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारे पास क्या, काइनेमेटिक्स ऑफ रोटेशनल मोशन अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस। ठीक है, मीन्स हम क्या करेंगे बच्चे, किसी भी रोटेटिंग बॉडी की, ठीक है, रोटेशनल मोशन को डिस्क्राइब करना चाहें तो उसके लिए बेटे हमारे पास क्या आती है, कुछ इक्वेशन ऑफ मोशन आती है किसके अंदर, रोटेशनल के अंदर भी। ठीक है, तो बेटा रोटेशनल मोशन के अंदर भी हम बॉडी की मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए क्या निकाल के लेके आएंगे, कुछ इक्वेशन निकाल के लेके आएंगे। जिस प्रकार हमने लीनियर मोशन के अंदर 3 इक्वेशन निकाली थी बच्चे बॉडी की मोशन के लिए, जो कि आपने पढ़ी थी। क्या थी तुम्हारे पास, पहली थी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, पढ़ी हुई थी तुम्हारे पास, और s इज इक्वल टू यू टी प्लस में हाफ ए टी स्क्वायर, और एक थर्ड थी तुम्हारे पास v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ये पढ़ी थी बच्चे आपने। ठीक है, तो यहां भी हम ऐसी ऐसी 3 इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव करेंगे रोटेटिंग बॉडी के लिए। तो सबसे पहला जो पार्ट आता है बच्चे, सबसे पहली इक्वेशन हम यहां से ड्राइव करेंगे, जो क्या है तुम्हारे पास, एंगुलर वेलोसिटी अटेन्ड बाय अ रोटेटिंग बॉडी आफ्टर टाइम t। अब देखिए, तो जो हमारे पास, मैं पहला पेज केस कर रहा हूं मैं, हमारे पास क्या बड़ा रोटेटिंग बॉडी है। ठीक है, तो मान लो वो तुम्हारे पास क्या कर रही है, मूव कर रही है, उसकी क्या कर रही है, टाइम के साथ साथ उसकी एंगुलर वेलोसिटी बच्चे क्या हो रही है, चेंज हो रही है। अब एंगुलर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो उसकी जो तुम्हारे पास क्या होगी, एंगुलर जो एक्सेलरेशन होगी, तो वो क्या रहेगी, वो मैं यहाँ राइट डाउन कर रहा हूं। तो एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन जो रहेगी बॉडी की, उसको लिख रहा हूं। तो अल्फा से डिनोट करते थे मैं एंगुलर एक्सेलरेशन को, तो एवरेज के लिए मैंने ऊपर क्या लगा दिया बच्चे, बार लगा दिया तुम्हारे पास। ठीक है, तो वो क्या रहेगी, देखो, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी डिवाइड बाय में टाइम टेकन, वो मान लो t2 माइनस t1 है तुम्हारे पास। क्लियर है, तो ये हमने क्या लिखी बच्चे, एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन लिखी हमारी बॉडी के लिए। अब देखो बच्चे यहाँ पे, तो हमने क्या, मान लो लेट, जब इनिशियल टाइम t1 था तो वो मान लो तुम्हारे पास कितना था बच्चे, 0 था। तो मैंने इनिशियल टाइम t1 की वैल्यू क्या ले ली, 0 ले ली। तो उस समय मैंने कहा कि मेरी बॉडी की जो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 1 होगी तुम्हारे पास, ठीक है, वो कितनी होगी तुम्हारे पास बच्चे, ओमेगा नॉट होगी। क्या होगी, ओमेगा नॉट होगी। तो t1 टाइम के ऊपर जो एंगुलर वेलोसिटी है वो ओमेगा 1 है, t2 टाइम के ऊपर जो एंगुलर वेलोसिटी है वो कितनी, ओमेगा 2 है। तो मैंने कहा भी जब t1 टाइम 0 होगा तो एंगुलर वेलोसिटी जो होगी वो तुम्हारे पास क्या होगी, ओमेगा नॉट होगी। मैंने कंसीडर कर ली, जो क्या है बच्चे, मेरी इनिशियल वेलोसिटी रहेगी। क्या रहेगी, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी रहेगी बच्चों। ठीक है, और जब टाइम बच्चे तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, t2, जब t हो जाएगा, मान लो फाइनल टाइम कितना हो गया, t हो गया, तब जो मेरी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा t थी वो बच्चे मान लो मैंने ओमेगा 2 थी, वो कितनी होगी, ओमेगा हो गई। तो ये बच्चे मेरी क्या है, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी। तो मैं कंडीशन लेके चला खुद, जब टाइम 0 था तब एंगुलर वेलोसिटी मैंने ओमेगा नॉट मान ली, जब टाइम t था तब मैंने कितनी बोल दी, ओमेगा बोल दी। तो ये फाइनल हुई, ये इनिशियल हुई, ये इनिशियल टाइम हुआ, ये फाइनल टाइम हुआ। तो बच्चे इस, अब इन वैल्यू को कहां पुट करो, ऊपर वाले इक्वेशन में पुट करो, तुम क्या पाते हो, अल्फा बार इज इक्वल टू ओमेगा 2 की जगह पे ओमेगा माइनस ओमेगा 1 की जगह पे ओमेगा नॉट डिवाइड बाय t2 की जगह बच्चे t आया माइनस के 0। तो अल्फा बार इज इक्वल टू कितना आता है, ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट डिवाइड बाय बच्चे क्या आया तुम्हारे पास, t आया। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन की थी बोथ साइड, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन बोथ साइड करने पे हमें क्या मिलता है, अल्फा बार टी इज इक्वल टू ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट। ओमेगा नॉट को बच्चे यहां ले आओ, तो कितना बना, प्लस का आएगा ओमेगा नॉट प्लस अल्फा बार टी इज इक्वल टू ओमेगा। तो बच्चे ये इक्वेशन बनी भाई, इस इक्वेशन को मैं यहां लिख सकता हूं क्या, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा बार टी लिख सकता हूं। अब बच्चे पहले हमारी लीनियर इक्वेशन जो थी, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ जो मोशन थी लीनियर मोशन के केस में, वो तुम्हारे पास क्या थी बच्चे, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वही था नहीं था यहाँ पे। तो सेम ऐसी ऐसी इक्वेशन आ रही है, बस क्या ले लिया, लीनियर वेलोसिटी की जगह पे एंगुलर वेलोसिटी आ चुकी है भाई। ठीक है, और एंगुलर एक्सल लीनियर एक्सेलरेशन की जगह पे क्या आ गई, एंगुलर एक्सेलरेशन आ गई।
और टाइम की जगह बच्चे टी है। सेम वैसी वैसी इक्वेशन ऑफ मोशन हमारी कहाँ आई, रोटेशनल मोशन के अंदर आई मेरे बच्चों। क्लियर है यहाँ तक? चलो भाई, इसके बाद हम बात करते हैं बच्चे क्या, सेकंड केस का। ठीक है, ये इक्वेशन याद रखना भी तुम्हारे पास। तो यहाँ पे क्या की इसके कोरस्पॉन्डिंग ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा बार टी, ये इक्वेशन आई बच्चे। चलिए भाई, अब दूसरे केस में बात करते हैं बच्चे। ठीक है, सेकंड केस पे आते हैं। अब मान लो बच्चे हमारी क्या क्या है सेकंड के, पहले देखो, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी रोटेटिंग विद कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन आफ्टर टाइम टी। तो बेटा आफ्टर टाइम टी टाइम के बाद एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देखनी है हमने बॉडी की, जो रोटेट कर रही है किसके साथ बच्चे, कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन के साथ रोटेट कर रही है तुम्हारे पास। चलो बच्चे, अब देखो, तो हमने कहा कि हमारी बॉडी की जो एवरेज एंगुलर वेलोसिटी वो कितनी है बच्चे, थीटा बाय टी मान ली मैंने, थीटा बाय टी मान ली भी। वो क्या कर रही है, टी टाइम के अंदर थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल कर रही है। तो मैंने उसके हिसाब से मेरी बॉडी की एवरेज एंगुलर वेलोसिटी लिख दी, क्या, थीटा बाय टाइम। पीछे फॉर्मूला हम पढ़ चुके। तो यहाँ से भाई थीटा निकालना था हमें, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकालनी है ना, इसने खुद ने बोला हुआ। देखो तो वो कितना हुआ तुम्हारे पास, ओमेगा बार इंटू में टी हुआ भाई। चलो भी ये हो गया, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया। अब मैंने कहा कि मेरी बॉडी की ओमेगा नॉट तो क्या है, फाइनल वेलोसिटी है, और बच्चे ओमेगा जो है वो क्या है तुम्हारे पास, सॉरी ओमेगा नॉट क्या है मेरी बॉडी की, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी है, और ओमेगा क्या है बच्चे, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी है। तो दो एंगुलर वेलोसिटी बोल दी मैंने, फाइनल और इनिशियल। तो इसके अकॉर्डिंग इस समय जो मेरी एवरेज एंगुलर वेलोसिटी होगी बॉडी की वो क्या आएगी भाई। एवरेज कैसे निकालते हो, जो भी था उनको जोड़ दो, तुम्हारे पास जोड़ दिया भी, और जितने थे उतनों से भाग कर दो। कितनी टर्म थी, 2 ही टर्म थी तुम्हारे पास, तो एवरेज यही आएगा। तो एवरेज कैसे निकालते थे, सभी टर्म्स को डिवाइड करके, सभी टर्म्स को जोड़ के डिवाइड में नंबर ऑफ टर्म लिखते थे। तो मेरे पास 2 ही वेलोसिटी थी, ठीक है, दोनों को जोड़ दिया, डिवाइड में कितना कर दिया, नंबर ऑफ वेलोसिटी वो कितनी थी, 2 थी हमारे पास, तो ये आ गया। अब यहां से देखो बच्चे, अब इस इक्वेशन को कहां पुट करो, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो। तो ओमेगा बार की वैल्यू बेटा मैंने इक्वेशन नंबर 1 में पुट करी। तो 1 में पुट करते मेरे को क्या मिलता है, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस ओमेगा डिवाइड बाय में 2, और बच्चे इनटू में क्या था, टाइम था जी। अब यहां पे बच्चे मैं पुट करता हूं क्या, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा बार टी, जो पहली रोटेशनल मोशन की इक्वेशन थी वो मैं पुट कर रहा हूं। तो क्या मिलता है मेरे को, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस ओमेगा की जगह बच्चे ये वैल्यू पुट करी मैंने, क्या है, ओमेगा नॉट प्लस अल्फा बार इंटू में टी डिवाइड बाय बच्चे क्या है, 2 है, और मल्टीप्लाई मेरे बच्चों क्या है यहाँ पे, टाइम है। ये टी टाइम हो गया भाई, ठीक है। अब इसको सोल्व करता हूं मैं, देखो क्या आता है तुम्हारे पास, थीटा इज इक्वल टू देखो कितना हो गया बच्चे, ओमेगा नॉट 2 ओमेगा नॉट हुआ, प्लस में अल्फा बार टी हुआ, डिवाइड में कितना बच्चे, 2 है। ये लो भाई, मल्टीप्लाई में क्या लगा दिया, टी लगा दिया। चलो भाई लगा दिया। तो अब देखो बच्चे क्या करता हूं, इसके बाय में 2 से मैंने अलग राइट कर दिया, और इसके बाय में 2 मैंने अलग राइट कर दिया भाई, हो गया। एलसीएम लोगे सेम वही टर्म आएगी तुम्हारे पास। चलो भाई, अब बच्चे क्या किया, 2 से 2 तो यहाँ कैंसिल आउट हो गया। अब टी के अंदर मल्टीप्लाई करो दोनों के दोनों टर्म से, इससे भी और इससे भी, क्या मिलता है, ओमेगा नॉट टी प्लस में अल्फा बार टी और टी कितना, टी स्क्वायर हो गया, डिवाइड में क्या पड़ा है, 2। तो थीटा कितना आया बच्चे, ओमेगा नॉट टी प्लस में 1/2 अल्फा बार टी स्क्वायर। तो बच्चे ये क्या, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ओमेगा नॉट क्या है बच्चे, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, अल्फा बार क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो भाई ये तो भाई वैसी इक्वेशन नहीं बनी, S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। तो इससे रिलेट करके देखो बेटा, बस क्या क्या आ चुका है, थीटा की जगह S आ गया, ओमेगा नॉट की जगह U आ गया, और अल्फा की जगह क्या आ गया, A आ गया भाई। यही बात हुई तुम्हारे पास। तो ये थी बच्चे इसके कोरस्पॉन्डिंग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस में 1/2 अल्फा बार टी का स्क्वायर। ये होगी मेरे बच्चों। चलो भाई, ये इक्वेशन मेरी। अब ये थी बेटा सेकंड
काइनेमेटिक रोटेशनल मोशन की इक्वेशन। अब आते हैं बच्चे हम थर्ड केस के ऊपर। थर्ड केस क्या कह रहा है, देखो थर्ड के अंदर ये कह रहा है एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है आपने, जो बेटा अटेंड की गई होगी एक बॉडी के द्वारा, क्या करने पे भाई, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा कवर करने पे, ठीक है। तो जब मेरी बॉडी क्या कर देती है, इतनी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर कर देती है, तब उसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी वो मेरे को डिटरमाइन करनी है। तो बेटा तो पहली जो दो मैं इक्वेशन ऑफ मोशन अभी राइट करके आया रोटेशनल मोशन की, उन्हीं का मैं यहाँ पे यूज करूंगा। तो देखो कैसे यूज करेंगे बच्चे। सबसे पहली थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस में 1/2 अल्फा टी स्क्वायर लिख दिया मैंने, लिख दिया, ठीक है। अल्फा बार की जगह मैंने अल्फा राइट किया यहाँ पे, ठीक है, सेम बात है वहां पे। चलो भाई, तो अब देखिए इसके बाद, तो बच्चे यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, पहले इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करें जो क्या थी, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, ठीक है। वहां भी मैंने एवरेज नहीं लिया, मैं अल्फा अल्फा ले रहा हूं दोनों इक्वेशन के अंदर। चलो भाई, तो बच्चे यहां से टी की वैल्यू डिटरमाइन करो। टी क्या आएगा तुम्हारे पास, देखो ओमेगा नोट को यहां ले आओ, ओमेगा माइनस ओमेगा नोट आया, अल्फा को बाई में ले आओ, ये आ गया बच्चे। अब इस टी को बच्चे ऊपर वाली इक्वेशन में पुट करो भाई, पुट करते हैं चलो। तो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट मल्टीप्लाई ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट डिवाइड में अल्फा भाई, ये पुट कर दिया बच्चे टी की जगह पे, माइनस का साइन 1/2 अल्फा, 1/2 अल्फा पुट करो बच्चे क्या, टी स्केयर। तो ये होगा ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट का स्केयर, और डिवाइड बाय में भाई नीचे वाले का स्केयर भी किया। चलो भाई, अब देखो बच्चे, एक अल्फा से एक अल्फा तो कैंसिल आउट हुआ भाई, ये लो पावर ओनली 1 रहेगी। चलो बच्चे, अब दोनों टर्म्स के अंदर बच्चे ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट कॉमन आ रहा, कॉमन ले लो उसको। तो ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट मैंने कॉमन लिया भाई, तो क्या बचता है, यहाँ पे ओनली ओमेगा नॉट रहा, डिवाइड में क्या रहा बच्चे, अल्फा रहा, माइनस का साइन, यहाँ पे 2 पावर थी, एक मैंने बाहर ले ली, तो अंदर क्या बची, एक ही पावर बची, ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट, डिवाइड में क्या बचता है, 2 भी है और अल्फा भी है, ये लो भाई, ये बचा डिवाइड में। अब इसके बाद क्या आता है, ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट, एलसीएम लो बच्चे, कितना एलसीएम आया, 2 अल्फा एलसीएम आया दोनों टर्म्स का, इन दोनों टर्म का मैं एलसीएम लिया, कितना है, 2 अल्फा। अब अल्फा को 2 अल्फा से डिवाइड करो, क्या आएगा, 2 आएगा, 2 के ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो, कितना है, 2 ओमेगा नॉट, माइनस का साइन, माइनस का साइन, तो क्या आएगा यहाँ पे देखो ध्यान से, ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट, यही आएगा भी, ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट, ये आया भाई तुम्हारे पास। इसके बाद देखो क्या आता है, ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट, तो यहां क्या बचता है बच्चे तुम्हारे पास, ओनली ओमेगा नॉट, ओमेगा नॉट बचा भी तुम्हारे पास, और माइनस में क्या बचती है तुम्हारे पास, ओमेगा बचता है, माइनस में क्या बचता है, ओमेगा। कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है बच्चे इसके अंदर, आई थिंक ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, ओके। जैसे ही आप क्या करते हो, इस वैल्यू को यहां पुट करते हो, ठीक है जी, यहां ठीक है, आपने कॉमन लिया, यहां देखिए बच्चे, यहां मिस्टेक हुई, यहां हमारा अल्फा प्लस था, यहां प्लस आएगा, ठीक है, ये प्लस था बच्चे। तो यहां से जो ये टर्म्स थी मेरी क्या आती है, यहां ध्यान से देखो, इसके बाद देखिए क्या आया, देखो ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट एस टी जाएगा, ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट एस टी आया बच्चे, ठीक है। अब इसके बाद देखो क्या आया, ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट, क्या बचता है, करो भी दोनों को सब्ट्रैक्ट, तो ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट, यही बचा भाई यहाँ पे, तो ठीक है, मैं राइट कर दिया, डिवाइड में क्या बचे, 2 अल्फा, डिवाइड में क्या राइट कर दिया मैंने, 2 अल्फा, यहाँ कितना, थीटा। अब देखो इसके बाद, अब 2 अल्फा को यहां लेके मल्टीप्लाई में होगा भी, कितना हो बच्चे, 2 अल्फा थीटा इज इक्वल टू ए माइनस बी, ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा दो, ए स्केयर माइनस बी स्केयर, तो क्या बना, ओमेगा स्केयर माइनस ओमेगा नॉट का स्केयर। तो वही इक्वेशन ऑफ मोशन बनी नहीं बनी तुम्हारे पास, जो थर्ड वाली वहां बनी थी लीनियर मोशन में, इज इक्वल टू 2 अल्फा थीटा, ये लो बच्चे, ये आ गई मेरी तीसरी इक्वेशन, ठीक है, जिसको तुम ये लिखते थे वहां लीनियर मोशन में, वी स्केयर माइनस यू स्केयर इज इक्वल टू 2 AS, आई नहीं आई बच्चे।
तो ये हमें यहाँ पे डिराइव करनी थी। ठीक है, ये बच्चे मेरी क्या 3 इक्वेशन ऑफ मोशन। इसके बाद बच्चे हमारा लास्ट टॉपिक आता है हमारी इस यूनिट का, जिसके अंदर हम बच्चे बात करेंगे एक रोटेटिंग बॉडी का एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। देखो बच्चे क्या कहता है वो तुम्हारे पास, वो क्या है बच्चे, देखो एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ रिजिड बॉडी इन केस ऑफ रोटेशन अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस। तो बेटा फिक्स्ड एक्सिस मींस एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो बच्चे एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट तो हमें क्या करना है, मेरी एक रिजिड बॉडी का एंगुलर मोमेंटम देखना है रोटेशन वाले केस में। ठीक है, जब वो घूम रही होगी, ठीक है, एक एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट। चलो बच्चे देखते हैं। तो बच्चे मैंने क्या ली, एक रिजिड बॉडी ली। ठीक है, और उस रिजिड बॉडी का बच्चे मैंने मास क्या मान लिया, कैपिटल एम मान लिया। क्या मान लिया, कैपिटल एम मान लिया। जो क्या कर रही है बच्चे, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी के साथ रोटेट कर रही है। ठीक है, अलोंग द जेड एक्सिस, अलोंग द जेड एक्सिस मीन्स जो एंगुलर वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वो कहाँ है, जेड एक्सिस के अलोंग है। जैसे मैं यहां दिखाना चाहूंगा आपको, मान लो ऐसे में बनाई मैंने, ये लो मेरे बच्चे, ये लीजिए, मान लो ये आपकी वाई एक्सिस है, ये आपकी बच्चे मान लो जेड एक्सिस है, और ये आपकी बेटा क्या है, एक्स एक्सिस मान लीजिए। ठीक है, ये मेरा ओरिजिन ओ हो गया। तो हमने कहा कि ये जो रिजिड बॉडी है ना, ये रोटेट कहां कर रही है बच्चे, तुम्हारे पास एक्स एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा के साथ, जो कहां होगी, अलोंग द जेड एक्सिस होगी। तो मींस मैंने डायरेक्शन दिखा दी किसकी, एंगुलर वेलोसिटी कहां, जेड एक्सिस के लो। चलो ठीक है, अब बच्चे मैंने क्या किया, इस रिजिड बॉडी का एक एलिमेंट ले लिया। क्या ले लिया, एक एलिमेंट ले लिया जिसका मास बच्चे क्या है, स्मॉल एम आई। क्या है, स्मॉल एम आई। कोई भी आईथ एलिमेंट ले लिया मैंने इसका। ठीक है, और बच्चे उसका जो लीनियर मोमेंटम वो कितना है बच्चे, पी आई। कितना है, पी आई है। और वेलोसिटी जो है लीनियर बच्चे वो क्या मान ली मैंने, वी आई मान ली। क्या मान ली, वी आई। और साथ में ये मान लो एक्सिस ऑफ रोटेशन, उसकी डिस्टेंस क्या रहेगी, आर आई। क्या रहेगी, आर आई। तो मैंने एक एलिमेंट लिया जस्ट, मान लो यहां है, और वो क्या कर रहा है, इस जेड एक्सिस के अबाउट सर्कल में ऐसे रोटेट कर रहा है, मान लीजिए इस प्रकार यहां रोटेट कर रहा है बच्चों। ठीक है, अब यहां लिया, मान लो तुम्हारे पास, कहीं भी ले लीजिए एज यू विश, वो तुम्हारी मर्जी रहेगी। ठीक है, कहीं भी दिखा दो, वो तुम्हारे हाथ में। मैंने यहां दिखाया मान लो। ठीक है, तुमने कहा भी यहां दिखाया, उसका मास कितना मैंने मान लिया, एम आई। और जो डिस्टेंस मानी एक्सिस रोटेशन वो कितनी मान ली बच्चे मैंने, आर आई। क्या मान ली, आर आई। और यहां पे जो लीनियर मोमेंटम होगा वो क्या है बच्चे, मैंने पी आई मान लिया। और तुम्हें पता है सर्कल के अंदर हर एक पॉइंट पे बॉडी कहां मूव करना चाहती है, वो लीनियर के अंदर मूव करना चाहती है, लीनियर मोशन में मूव करना चाह रही है वो। ठीक है, मतलब उसकी लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन हम दिखाते, वो कैसे दिखाते थे, उस सर्कल के टेंजेंशियली दिखाते थे। तो लीनियर मोमेंटम भी वेलोसिटी की डायरेक्शन में होगा, वो भी क्या होगा, टेंजेंशियली होगा यहां कहीं। ठीक है, इस प्रकार पी वेक्टर आई बात में। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम की जो, सॉरी, लीनियर मोमेंटम की जो मुझे डायरेक्शन दिखाई है मेरे इस एलिमेंट की, जो यहाँ पे है, तो वो कहाँ दिखाई है बच्चे, मैंने इस सर्कुलर पाथ के टेंजेंशियली दिखाई है तुम्हारे पास। यहां तक क्लियर है, हमेशा रिमेंबर रखेंगे भाई इस बात को। ठीक है, लीनियर वेलोसिटी टेंजेंशियली होती है किसके भाई, सर्कुलर पाथ के, जब बॉडी सर्कुलर पाथ में रोटेट कर रही होती, वो मैंने यहां दिखा दिया बच्चे। अब देखो, तो बच्चे इस एलिमेंट का मैं क्या निकालना चाह रहा हूं, यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम निकालना चाह रहा हूं। तो एम आई पार्टिकल था, तो एल आई मैंने उसका एंगुलर मोमेंटम बोल दिया। तो वो क्या होगा बच्चे, तुम्हारे पास क्या था, आर आई क्रॉस पी आई। आर आई क्रॉस पी आई, यही वैल्यू तुम्हारे पास, हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये लो बच्चे मैंने वेक्टर लगा दिया, वेक्टर फॉर्म में लिख दिया। क्लियर है। अब देखिए इसके बाद जो एंगुलर मोमेंटम होगा बच्चे वो कहां होगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग ही होगा। एक्सिस ऑफ रोटेशन मेरी क्या है बच्चे, जेड एक्सिस है। क्या है, जेड एक्सिस। तो जेड के अलोंग वो मूव कर रहा है तुम्हारे पास। तो मैं इसको जैसे ही ओपन करता हूं तुम्हारे पास क्या आएगा, देखो आर आई पी आई साइन थीटा आएगा। साइन क्या आएगा, थीटा आएगा। इनटू में हमारा एन कैप आता था, याद करो यूनिट वेक्टर आता, नॉर्मल वेक्टर क्रॉस जब हम ऊपर करते, तो मेरा क्या आएगा यहाँ पे, के कैप आएगा भी, क्योंकि मेरी जो बॉडी है वो किसके अबाउट घूम रही है, जेड एक्सिस के अबाउट घूम रही है।
ठीक है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है तुम्हारे पास। चलो भाई ये मैंने दिखा दिया। तो और मोमेंटम भी एंगुलर कहाँ होगा बच्चे, जेड एक्सिस के अलोंग ही होगा। तो इसका मतलब इस एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन को कौन शो कर रहा है, ये के कैप शो कर रहा है। तो यही कहीं बच्चे क्या होगा, उसका एल आई वेक्टर होगा। कल और पढ़ के भी आए थे भी एंगुलर मोमेंटम का एक एक्सियल वेक्टर है तुम्हारे पास। चलो भी यहाँ शो कर दिया। अब देखो थीटा क्या होगा तुम्हारे पास, आर के और पी के बीच का एंगल होगा। अब यह देखो ये एक सर्कुलर पाथ है तुम्हारे पास, मतलब एक सर्कल मान लो, ये सर्कल की यहां से लेके यहां तक की रेडियस होगी, और ये बच्चे क्या होगा मोमेंटम, टेंजेंट होगा, नहीं होगा वहां पे टेंजेंट। तो टेंजेंट के बीच में और रेडियस के बीच में एंगल जो बनता था वो कितना, 90 डिग्री एंगल होता था। तो यहाँ पे बच्चे मैंने क्या रख दिया, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री रख दी भाई। तो ये 90 डिग्री साइन 90 कितना था, 1 होता है। तो मैं मेरे पास जो वैल्यू आती है वो क्या आती है, आर आई पी आई के कैप आया बच्चे। और बच्चे एंगुलर मोमेंटम की टर्म में हमारा लीनियर मोमेंटम भी आया पी आई। तो पी आई का जो फॉर्मूला रहेगा बच्चे वो तुम्हारे पास क्या रहेगा, एम आई वी आई, यही रहेगा बच्चे। तो मैंने यहां पुट किया आर आई एम आई वी आई के कैप। और फिर बच्चे क्या हुआ देखो, वी आई की वैल्यू भी हमें पता है वो क्या रहती है, आर आई ओमेगा, रहेगी नहीं रहेगी भी आर आई ओमेगा। तो मैंने रिलेशन का यूज किया भी लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी का, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग मैंने बच्चे वी आई की वैल्यू लिख दी। तो क्या बना, आर आई एम आई वी आई की वैल्यू क्या, आर आई ओमेगा, यहां लगा दिया बच्चे क्या, के कैप। ये मेरे पास क्या है, एल आई आ रही है, ठीक है। तो कितना आया बच्चे, एम आई आर आई का स्केयर इंटू में ओमेगा इंटू में क्या बना बच्चे, के कैप बना। तो ये तो क्या आया मेरे, एक सिंगल एलिमेंट का एंगुलर मोमेंटम आया अबाउट द जेड एक्सिस। चलो भी निकाल दिया बच्चे, ठीक है, मतलब अलोंग द जेड एक्सिस आ गया तुम्हारे पास। चलो भाई, तो अब मैं क्या चाहता हूं बच्चे, मेरी पूरी की पूरी रिजिड बॉडी का एंगुलर मोमेंटम निकालना चाह रहा हूं। तो टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ रिजिड बॉडी एल होगा बच्चे, एल वेक्टर क्या होगा, इसका क्या कर दो भाई, समेशन कर दो, क्योंकि एक एक एलिमेंट का निकालोगे। तो समेशन किया मैंने, क्या आया, एम आई आर आई का स्केयर ओमेगा इंटू में बच्चे क्या हो गया तुम्हारे पास, के कैप हो गया भाई, हो गया तुम्हारे पास। चलो भाई, टोटल निकालने के लिए मैंने क्या कर दिया, समेशन कर दिया, ठीक है। तो वो कैपिटल एल क्या रहा तुम्हारे पास, बड़ा एल हो गया। अब ये क्या होता है तुम्हारे पास बच्चे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। तो एल वेक्टर इज इक्वल टू आई ओमेगा के कैप, बता दिया अभी। तो जो टोटल एंगुलर मोमेंटम होगा मेरी रिजिड बॉडी का वो कहां होगा बच्चे, के कैप क्या बता रहा है बी, जेड एक्सिस के अलोंग होगा। तो बच्चे टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द रिजिड बॉडी, ठीक है, अलोंग द जेड एक्सिस, जो कि एक्सिस ऑफ रोटेशन है। चलो बच्चे इसके बाद देखो, तो वेक्टर फॉर्म में लिख दो बच्चे इसको, एल वेक्टर इज इक्वल टू आई ओमेगा कैप लिख दिया, सॉरी कैप नहीं वेक्टर लिख दिया अभी, आई ओमेगा वेक्टर। लिखते थे क्या लिखते थे, यूनिट वेक्टर जो होता था वो क्या होता था हमारे पास, वेक्टर डिवाइड बाय में इट्स मैग्नीट्यूड। और मैंने कहा था मैग्नीट्यूड को या तो ऐसे लिख दो या सिंपल बच्चे क्या लिख दो, ए लिख दो भाई। तो यहाँ पे ए वेक्टर क्या हुआ बच्चे तुम्हारे पास, इसको मल्टीप्लाई में ले आओ, ए इंटू में ए कैप, ये हुआ नहीं हुआ। यहाँ पे मेरा मैंने क्या लगाया, ओमेगा होगा जो, ये क्या होगा देखो, इसका मैग्नीट्यूड ओमेगा। ये क्या होती थी, डायरेक्शन बताने के लिए यूनिट वेक्टर। तो इसकी डायरेक्शन कहाँ है, जेड एक्सिस के लॉन्ग। तो इसका यूनिट वेक्टर क्या लगेगा, के कैप ही तो लगेगा, नहीं लगेगा अभी। तो इसीलिए बच्चे ओमेगा के कैप की जगह पे मैंने क्या रख दिया, ओमेगा वेक्टर रख दिया। इसके बाद चलो बच्चे, इसके बाद कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये हमारा टोटल एंगुलर मोमेंटम आ चुका है। जो प्रोडक्ट होगा किस किस का बच्चे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का और बच्चे किसका, एंगुलर वेलोसिटी का। आई बात सुनो में। अब इसके बाद हम करते हैं बच्चे क्या, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के ऊपर, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के ऊपर बात करते हैं, क्या रहेगी वो बात भाई। चलो बच्चे, इस इक्वेशन का मैंने दोनों तरफ क्या कर दिया, डिफरेंशिएशन कर दिया, डेरिवेटिव कर दिया विद रिस्पेक्ट टू समय, ठीक है, टाइम। तो क्या आता है मेरे पास, डी एल वेक्टर डिवाइड बाय में डी टी इज इक्वल टू बच्चे डी बाय डी टी आई ओमेगा वेक्टर। ये आया बच्चे। अब बच्चे मैं पढ़ के आया था
कि किसी भी बॉडी के टोटल एंगुलर मोमेंटम के जो रेट ऑफ चेंज होगा वो किसके बराबर होगा, उस पे लगने वाले नेट टॉर्क क्यू के बराबर होगा। पढ़ के आए थे बच्चे, तो इस वैल्यू का बच्चे मैंने यहां पुट किया, तो बेटा इसकी जगह पे तो क्या आ गया, टाउ नेट आ गया भाई, ये आ गया बच्चे टाउ नेट। तो डी बाई डी टी आई ओमेगा वेक्टर, ठीक है। यदि मेरी इस रिजिड बॉडी पे बच्चे नेट टॉर्क क्यू कितना लग रहा हो, 0 लग रहा हो, देन वी गेट डी बाई डी टी इंटू में आई ओमेगा कैप इज इक्वल टू 0 बच्चे। ये वैल्यू मिलेगी नहीं मिलेगी भाई, 0 मिलेगा आपको ये, ठीक है। अब इसके बाद देखो बच्चे क्या आता है तुम्हारे पास, तो आई इंटू ओमेगा, आई ओमेगा की प्रोडक्ट में बच्चे चेंज कितना 0 आ रहा है, तो चेंज 0 आने का मतलब क्या है कि आई और ओमेगा जो रहे होंगे बच्चे वो क्या रहे होंगे, कांस्टेंट रहे होंगे प्रोडक्ट में भाई, दोनों की प्रोडक्ट क्या रही होगी, कांस्टेंट रही होगी। और यही तो मेरा क्या था, बड़ा एल था। तो इसका मतलब एंगुलर मोमेंटम क्या, अभी ये तो बहुत बार पढ़ चुके भाई, टॉर्क क्यों बाहर से नहीं लग रहा हो तो मेरी बॉडी का एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, वो वही रहेगा जो इनिशियल कंडीशन पे था अभी। दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ रिजिड बॉडी। चलो बच्चे, अब इसके लिए कुछ एग्जांपल आते हैं तुम्हारे पास, यहां देखो। अब मान लो किसी भी केस के अंदर ये बात याद रखना, हमेशा कोई बॉडी रोटेट करे तो उसके लिए बेटा ये टर्म हमेशा लागू होगी, ठीक है। यदि बाहर से टॉर्क क्यू 0 है तो कैसे लागू होगी, देखो। यदि मान लो बेटा वहां पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ गया, तो बच्चे एंगुलर वेलोसिटी को क्या होना पड़ेगा, वहां पे कम होना पड़ेगा। क्यों भाई, आई और ओमेगा की प्रोडक्ट को कांस्टेंट रखने के लिए। अब मान लो स्टार्टिंग में मैं आपको ये बोलूं कि आई जो था वो तुम्हारे पास बेटा 20 था, कितना था 20 था, और ओमेगा की वैल्यू बेटा वहां कितनी थी 10 थी, तुम्हारे पास कितनी थी 10 थी। तो दोनों की प्रोडक्ट करो, यहाँ पे दोनों की क्या करो, प्रोडक्ट करो यहाँ पे। तो प्रोडक्ट जो रहेगी बच्चे आई ओमेगा वो कितनी रहेगी, यहाँ पे 200 रहेगी, कितनी रहेगी 200 रहेगी। अब अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, अब किसी समय मान लो भाई तुम्हारे पास आई कितना हो गया, मान लो आपका मैं ये बोल दूं कि भाई 5 हो गया, कितना हो गया 5 हो गया भाई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया मेरी बॉडी का घट गया, तो घट गया तो बच्चे ओमेगा आपको कितना मिलेगा 40 मिलेगा। तो एंगुलर वेलोसिटी को बढ़ना पड़ेगा, क्या होना पड़ेगा, बढ़ना पड़ेगा भाई, क्या करने के लिए, एंगुलर मोमेंटम को कांस्टेंट रखने के लिए। पहले 200 था, अब भी 200 ही होना चाहिए, करके देखो प्रोडक्ट कितना होगा तुम्हारे पास, आई ओमेगा यहाँ कितना आएगा बच्चे 5 4 जा 20, तो 201 ही हुआ भाई, कितना हुआ 2। अब बाई चांस मान लो बच्चे आई की वैल्यू और कम होगी, मान लो 2 होगी बच्चे, कितनी होगी 2 होगी, तो उस समय बच्चे ओमेगा जो होगा वो तुम्हारे पास कितना होगा, मैं बात करूं 200 मिलेगा बच्चे आपको, सॉरी कितना मिलेगा बच्चे 100 मिलेगा, कितना मिलेगा 100। अब मल्टीप्लाई करके देखो दोनों की कितनी आती है तुम्हारे पास, आई ओमेगा यहां पे कितना आया बच्चे 200 आया नहीं आया। तो बच्चे क्या करने के लिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम को ओबे करने के लिए यदि आई घट रहा है तो ओमेगा को बेटा बढ़ना पड़ेगा, मजबूरी है जी उसकी, ठीक है। बाई चांस मान लो किसी किसी बच्चे ओमेगा आई की वैल्यू बढ़ रही हो भाई, क्या हो रही हो, बढ़ रही हो, मान लो तुम्हारे पास, मान लो बेटा आई अब की बार 20 से मान लो बेटा कितना हो गया 25 हो गया उस रिजिड बॉडी का, तो उस समय बेटा ओमेगा जो तुम्हारे पास होगा वो कितना होगा तुम्हारे पास 8 हो जाएगा भाई, कितना होगा 8 होगा। 25 की और 8 की मल्टीप्लाई करोगे शायद 200 ही आती होगी, तो आई ओमेगा कितना हो गया देखो 200 हो गया भाई। यहां देखो तो बेटा एंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ गया था ना, तो बढ़ गया तो बच्चे एंगुलर वेलोसिटी को क्या होना पड़ा, घटना पड़ा, नहीं पड़ा, ठीक है। तो ये क्यों हुआ, ड्यू टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो ये हमेशा बच्चे याद रखेंगे। जैसे एक बैलेट डांसर होती है तुम्हारे पास, मतलब नृत्य करने वाली जो डांसर होती है, वो क्या करती है बार बार बेटा अपने हाथों को और पैरों को क्या करती है तुम्हारे पास फैलाती है जब वो डांस कर रही होती है। तो जैसे ही वो अपने हाथों को पैरों को फैलाती है तो उस समय बेटा आर की वैल्यू क्या होगी, बढ़ गई भी तुम्हारे पास, आर की वैल्यू क्या होगी, बढ़ गई तुम्हारे पास। मतलब एक्सिस ऑफ रोटेशन की बात करूं मान लो यहां होगी,
ठीक है। तो यहाँ से आप डिस्टेंस मापोगे तो बढ़ गई भाई, आर बढ़ गया, तो आर बढ़ने से बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो गया, वो बढ़ गया भाई तुम्हारे पास। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ गया तो बच्चे तुम्हारे पास ओमेगा को क्या होना पड़ेगा, घटना पड़ेगा। तो वो क्या करेगा, स्लो एंगुलर स्पीड से क्या करेगी, वो रोटेट करेगी भाई उस समय तुम्हारे पास। यदि बच्चे वो अपने हाथों को ऐसे स्ट्रेच करके ऐसे घूम रही है, तब बच्चे वो उसका एंगुलर मोमेंटम तुम्हारे पास जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो क्या हो जाएगा, तुम्हारे पास घट जाएगा, क्योंकि आर की वैल्यू अब की बार क्या होगी, तुम्हारे पास कम होगी। देख लो पहले हाथ वहां था, ठीक है, आर की वैल्यू देखो ज्यादा थी, अब यहाँ हो गया तो आर की वैल्यू कम होगी। तो आर की वैल्यू कम हुई तो बच्चे एम आर स्केयर होता है ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी भी। और यदि ये कम हुआ तुम्हारे पास आई थे ना ये, तो ओमेगा को बच्चे क्या होना पड़ेगा, वहां पे बढ़ना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा, बढ़ना पड़ेगा, मजबूरी है, ठीक है। तो इससे उसकी स्पीड क्या होती है, बढ़ जाती है, ठीक है। और इसके बहुत सारे एग्जांपल आप ले सकते हो डेली लाइफ के अंदर, ठीक है। जैसे मान लो आपने देखा होगा जैसे मान लो स्विमिंग पूल के अंदर स्विमिंग करने के लिए जाते हैं, तो वहां पे क्या होते हैं, तुम्हारे पास जंपर लगे होते हैं, ठीक है। तो उसके ऊपर से लोग क्या होते हैं, छलांग लगाते हैं तुम्हारे पास, ठीक है। और छलांग भी कैसे लगाते हैं, अब खेल के अंदर देखा हो टीवी के अंदर, वो अपने हाथों को पैरों को मोड़ लेते हैं और गोल गोल घूमते हैं फिर तुम्हारे पास, ठीक है, अपने बॉडी को सिकुड़ लेते हैं तुम्हारे पास, ठीक है। तो कंप्रेस कर लेते हैं मतलब, तो उस समय वो क्यों ऐसा करते हैं भाई, कंप्रेस करने से बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, कम हो गया भाई। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो गया तो बच्चे ओमेगा क्या हो जाएगा, वहां पे बढ़ जाएगा, ठीक है। तो बच्चे यहाँ इनके बेस पे क्या रहेंगे, कुछ एग्जाम्पल रहेंगे। और क्यों घटता है बढ़ता है वो मैंने बता दिया भाई, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की वजह से। जैसे ये टॉपिक खत्म होता है, इस टॉपिक के बाद बेटा बुक के अंदर आपके 4-5 एग्जाम्पल दे रखे होंगे एंगुलर मोमेंटम के लॉ के ऊपर, तो वो अच्छे से रीड करोगे। कंसेप्ट बेटा उसके अंदर यही लगेगा, यदि कोई चीज समझ में नहीं आ रही तो आप मेरे से कांटेक्ट करेंगे। तो बेटा इसी के साथ हमारी यूनिट नंबर 5 का द एंड होता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में बेटा हम स्टार्ट करेंगे हमारी यूनिट नंबर 6, जिसका नाम रहेगा ग्रेविटेशन। चलिए बच्चे आज के लिए इतना ही, थैंक यू।